हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं, मैं आपको आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लेके आती हूँ जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अपने छोटे से फ़ोन से भी एक अच्छी इनकम कैसे कर सकते हैं घर बैठे कुछ स्किल्स को सीख के। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो उसी चीज़ में मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जिस कंपनी में मैं अभी वर्क कर रही हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वहाँ पे भी मैं वर्क कर रही हूँ। वैसे मैं मल्टीपल वर्क जो करती हूँ, मल्टीपल वर्क करती हूँ, बट यहाँ पे मैं एक्चुअली अपने फॉरएवर लिविंग के बारे में ही आपको बताती हूँ, क्योंकि ये चैनल मैंने प्रॉपर उसी के लिए बनाया है। वहाँ पे यहाँ पे मैं अपने जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका फीडबैक देती हूँ, वो बाकी फॉरएवर क्या है, किस तरीके का मार्केटिंग प्लान है, क्या फॉरएवर में होता है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, फ्री होता है या पेड होता है, क्या क्या पॉलिसीज़ है, उनसे रिलेटिव बातें करती हूँ। तो मेरे पास मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि एक चीज़ और शेयर करने वाली थी। मैंने परसों मैं ऐसे इंस्टा में रील स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा था वहाँ पे एक फादर ने कम से कम उनका बच्चा होगा आपका 5 6 7 8 साल का होगा, लगभग 7 8 साल का होगा। तो उसके पूरे मुंह में मतलब यहाँ पे पूरी स्वेलिंग आ गई थी, पूरी स्वेलिंग आ गई थी। और वो फादर अपने बच्चे की फ़ोटो लगा के खुद ही मतलब एक रील बना रहे थे। वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी। ठीक है, वो मैंने सेव करी थी, वहाँ पे कमेंट करा था। होगी तो शायद मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दूँगी क्या वो क्या कह रहे थे। तो बेसिकली उस चीज़ को बताने का मेरा एक ही मोटिव है कि सच में ये हो रहा है। लोग अपने बच्चों को प्यार में, अब हम लोग भी है, मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं देती अपने बच्चे को। होता है, मैं खाती हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी देना चाहिए। मतलब नहीं रहा जाता एक माँ की ममता, या एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो चीज़ बच्चा मांगे उसको देने में मतलब उसकी खुशी में ज़्यादा होता है। जबकि हमें पता होता है कि यार इससे तब पर हम कितना रोक लेंगे। हम सोचते हैं कि आज हम रोक भी लेंगे, आगे जाके तो उसको खाना ही है। अभी छोटा है तो अभी रोक लेंगे, पर बड़े होके कैसे रोकेंगे। तो वही चीज़ है। तो चॉकलेट जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो ये सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा मिलावट है, तो इससे बच्चों के जो टीथ है उसमें इफेक्ट हो रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे, बच्चों के लीवर में इफेक्ट हो रहा है। तो उसकी पूरी स्वेलिंग आ गई थी, मतलब उसके जितने भी मसूड़े थे पूरे तरीके से वो ख़राब हो गए हैं। तो वो पेरेंट्स सर वो हो के ये बोल रहे थे कि हम अपने प्यार में दे देते हैं, बट अब मेरा बच्चा 2 3 दिन से खाना नहीं खा पा रहा है, इतना परेशान हूँ। और इन लोगों को तो पैसा कमाने से मतलब है, मतलब ये बेच रहे हैं। तो देख सकते हैं कि स्थिति किस तरीके की है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं एक्चुअली इस चीज़ में अभी वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरी दीदी मेरी एक्चुअली दीदी है। तो उनका भी यही हो रहा था कि उनके बच्चे के मुंह में भी मतलब उसके भी आगे के सारे तीत खराब हो गए थे, सड़ गए थे। और इतना दर्द था। वो छुट्टियों में यहाँ आई थी, तो वो पेन किलर उनको खिला रही थी। ठीक है, पेन किलर खिला रही थी बच्चे को बार बार। तो मैंने बोला, दीदी किस चीज़ की दवा खिला रही हो आप? तो बोलने लगी कि यार इसके दांतों में बहुत दर्द है, ये रो रहा है और मैं इसको कब से दिखाया, और ये पेन किलर। मैंने कहा पेन किलर खिला रही हूँ? मैंने कहा दर्द का, क्योंकि एक टाइम ऐसा था ना बचपन में, मुझे पता है कि दांत का दर्द कितना मतलब गंदा होता है, सहन नहीं होता। जब दांत का दर्द होता है तो ये यहाँ से पूरा यहाँ जाता है, पूरे सर में जाता है। मैं आपको एक अपनी बचपन की स्टोरी बताऊँगी। कि मैं मतलब छोटी थी, मतलब 6 7th में पढ़ती थी मैं उस समय। तो रक्षाबंधन था और मेरे मतलब यहाँ पे के जो मसूड़े के यहाँ पे के दाँत है वो सड़ के मतलब उसमें पूरा छेद हो के पूरा काला हो गया था। और मेरे दाँतों में बहुत दर्द होता था जब भी मीठा वगैरह कुछ खाती थी या ठंडा वगैरह पीती थी, तो दाँत बहुत दर्द करने लग जाता था। तब मैं छोटी थी। अब खाए बगैर भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि स्वाद होता है ना, स्वाद लगा रहता है, तो खाए बगैर भी नहीं रह सकती थी और नहीं खाओ तो भी नहीं रह सकती थी। तो खा लेती थी, बट उसके बाद बहुत दर्द होता था। तो एक दिन रक्षाबंधन था और मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था। और ऐसा था कि बहुत सारे मेहमान वगैरह भी आए थे, मेरी ताई जी लोग आए थे, उनके बच्चे आए थे, बड़े बड़े दादा लोग थे, बाहर से आए हुए थे। तो रक्षाबंधन का होता है ना, 6 7th में पढ़ने वाली लड़की मतलब होता है, थोड़ी शर्म वगैरह लगती है। तो मुझे अब दाँत इतना दर्द हो रहा है कि आँसू के बिल्कुल इतना आँसू आ रहे, इतना रो रही, क्या करूँ, मुँह दबा के मुँह छुपा के बैठी हूँ। और रक्षाबंधन जैसा त्योहार है, राखी वगैरह भी बाँधनी है। तो मैं पेन किलर खाती थी, तो मैं चुपचाप पूरा पेन किलर का पत्ता ले आई। तो मैं क्या करने लगी, पेन किलर खाया मैंने, आधा 1 घंटा उसका असर हुआ होता था। तो जैसे ही थोड़ी फिर मेरे को लग जाता था यार फिर से दर्द होने लग जाएगा, चुपचाप पेन किलर खा लेती हूँ, दोबारा पेन किलर खाती, 12 मतलब रक्षाबंधन के दिन कम से कम मैंने कितनी, एक के बाद एक 5 6 पेन किलर ऐसे कुछ खा दी थी। मतलब ज़्यादा अमाउंट में खाती थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने कितना खा दिया था, बट मैंने उतनी खा दी थी।
तो उसके बाद अब दाँत दर्द तो सही हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, बट उसके बाद अचानक मेरा पूरा बीपी लो और मेरी पूरी बॉडी होता है कि चेहरे से लेके, ऐसा नहीं कि मेरा खाली चेहरा सूजा, मेरी पूरी बॉडी में इतनी स्वेलिंग आ गई, मेरा चेहरा इतना बड़ा हो गया, सब लोग डर गए कि इसको क्या हुआ अभी अभी, तो ये ठीक थी और दाँत में दर्द हो रहा बोल रही थी, और मेरे को इतना तेज़ बुखार और बीपी लो और पूरी बॉडी स्वेलिंग और पसीना इतना आ रहा, और मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट, मतलब मुझे अपने मम्मी पापा लोगों को देख के भी घबराहट, इंसानों को ही देख के घबराहट, मतलब मुझे डर जैसी लगने लगी, उनसे घबराहट होने लगी। वो चीज़ इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा एकदम बीपी डाउन चले गया था। तो फिर फटाफट से, तब तो हम गाँव में रहते थे, तो हाँ, गाँव में रहते थे तो हमें इतनी सुविधा नहीं थी, तो पास में एक छोटा सा ही मतलब हॉस्पिटल था, तो वहाँ ले गए। और ऐसा भी नहीं कि गाड़ी वगैरह, मतलब वैसे तो गाड़ी में गए, बट ऊपर तक गाड़ी नहीं जाती थी, तो वहाँ पे हम पैदल गए। हाँ, अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, पैसेंजर गाड़ी थी, तो वहाँ पर आधी रोड तक गए, वहाँ से फिर ऊपर हॉस्पिटल था। पर्सनल गाड़ी वालों के लिए था, बट जो वैसे आते हैं पैसेंजर वालों के लिए नहीं थी वहाँ पे, तो हम पैसेंजर गाड़ी में गए थे। तो वहाँ पर से, वहाँ मेरे को इतनी धूप लगी थी, पैदल ले गए थे, और वहाँ मेरे पूरा स्वेलिंग, डॉक्टर बोला इसको क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मेरे दाँत में दर्द था और मैंने पेन किलर खा दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतनी, और उसके बाद मेरी हालत है। डॉक्टर बोलने लग गया कि ये लड़की ज़िंदा कैसे है? इसने पेन किलर ऐसे कैसे, मतलब उनको ऐसा लगा कि होता है ना बच्चे, कुछ बात होती है तो सुसाइड वगैरह उस चक्कर में खूब सारी दवाई एक साथ खा लेते हैं कि हम मर जाएँगे ये वगैरह, तो उनको भी ऐसे लगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे दाँत में दर्द हो रहा था और रक्षाबंधन था, उस चक्कर में मैंने छुप-छुप के एक के बाद एक, एक के बाद एक पेन किलर खा दी, और पेन किलर खाने के बाद मेरे को आराम मिला था, तो मेरी ऐसे हालत होगी, तो मेरा बीपी पूरा डाउन चले गया था। डॉक्टर कहते हैं ये बच कैसे गई पता नहीं, और ये लड़की चल के आई है, उनको विश्वास नहीं होता कि मैं चल के आई हूँ वहाँ पे। वो बोल रहे ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब जाने ही वाली है और ये चल के आई है। बच्चे, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं करते, पेन किलर बहुत हार्ड होती है, वो एकदम ऐसे नहीं खाता, अगर आपके दाँत में भी दर्द है आपको दिखाना चाहिए। तो मतलब मैं आपको ये स्टोरी बताने का बेसिकली मोटिव यही है कि सच में दाँत दर्द बहुत गंदा होता है, और जब होता है तो सहन नहीं होता है, और इसका लाइव रिजल्ट है। फिर मेरी दीदी के बच्चे को भी वही खिला रही थी, मैंने कहा अरे तू इसको पेन किलर क्यों खिला रही है, तो फिर मैंने जिस कंपनी में मैं वर्क करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो सच में ये पेस्ट, ये टूथ जेल जो है मैंने बहुत लोगों को दिया है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फॉरएवर लिविंग का टूथ जेल है मैंने बहुत लोगों को दिया और सबका फीडबैक इतना अच्छा है, तो मैंने हाँ थोड़ी प्राइजली है, नॉर्मल टूथ जेल से प्राइजली है, बट इसका जो असर है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो इतना अच्छा है कि आप नॉर्मल जो दवाइयाँ खा रहे हो, दाँत तुड़वा रहे हो, और टूथपेस्ट जो नॉर्मल यूज़ कर रहे हो उससे अपने सारे दाँत ख़राब कर रहे हो, क्योंकि इसमें सल्फेट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप एक बार थोड़ी पैसा लगाओ पर अपने मसूड़े, अपने दाँत सही रखो, ठीक है। तो मैंने कहा, तो बोलने लगी यार नहीं महंगा है, तू मुझे ऐसे ही पकड़ा रही होगी, अपने बिज़नेस के चक्कर में पकड़ा रही होगी, बोलने लगी दीदी। मैंने कहा नहीं, मैं बिज़नेस के चक्कर में नहीं पकड़ा रही हूँ। मैंने कहा जो तू दवाई लगा रही है, खा रही है, उसमें भी तो तेरा पैसा जा ही रहा है। मैंने कहा एक बार तू यूज़ करके तो देख। मैंने कहा रिज़ल्ट नहीं मिला तो मुझे बताना। तो दी ने कहा मैंने कहा मत दे, अभी पैसे रहने दे, तू मत दे, एक बार तो यूज़ कर ले, मतलब वो नहीं ले रही थी महंगा है करके। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तो पैसे रहने दे, भी बाद में दे देना, जब असर होगा तब दे देना, बट ये टूथपेस्ट तू यूज़ कर, सुबह और शाम बच्चे को ज़रूर लगा। तो मैंने कहा तू मत लगा, तुझे नहीं लगाना है तो तू मत लगा, थोड़ा थोड़ा बट बच्चे को ज़रूर दे। तो वो चलो ले गई, उसके बाद रिजल्ट आया सच में। आज मेरे दीदी के बच्चे के पूरे आगे के पूरे मसूड़े सड़ गए थे, जबकि पूरे दांत यहाँ पे दूध के सारे दांत टूट गए और पूरे काले 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 सड़ गए हैं। तो आज, तब से जब से वो टूथपेस्ट कर रहा है तब से आज तक उसने मतलब वो बोल रही है कि मैंने पेन किलर नहीं खिलाई है उसको, और उसको ऐसा कुछ दर्द नहीं है वो टूथपेस्ट यूज करने से, मतलब सच में रिजल्ट है। और फिर मैंने बताया था कि एक अम्मा थी हमारे पीछे, उनके भी यही ठंडा पानी पीने से एकदम दर्द हो रहा था, तो मैंने भी उनसे कहा कि आप एक बार ले लो, तो वो भी ये कहते हैं महंगा है यार, मैं नहीं पहाड़ी में बोलती, मैं नहीं ली सकता। तो मैंने कहा कोई नहीं अम्मा, आप एक बार यूज़ करो, पैसे आप बाद में दे देना जब असर होगा। दूसरे दिन आके यार मेरे तो दाँत में दर्द सही हो गया, पैसे भी दे के गई। तो सच में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि मैं खाली मैं कह रही हूँ अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए कह रही हूँ। देखिए प्रोडक्ट तो और मतलब सब प्रोडक्ट इसके सारे ही बेस्ट है, क्वालिटी सबकी ही बेस्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। तो सच में बहुत बेनिफिटेबल प्रोडक्ट है, और मेरा ऑर्डर आया था तो मैंने सोचा उसमें और प्रोडक्ट मैंने ऐड करने थे, इसलिए मैं वो पार्सल अभी खोल रही हूँ आपके सामने। वो भी टूथपेस्ट का ही, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा
टूथपेस्ट का पार्सल आया है, ठीक है। तो मतलब ये देख सकते हो आप, खाली एक टूथपेस्ट आया फॉरएवर का, और पैकेजिंग देखोगे तो आप डर जाओगे। मतलब कंपनी महंगी है बट है भी बेस्ट, क्वालिटी है, ठीक है। ये इसका इनवॉइस बिल, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, खाली टूथपेस्ट का है। ये देखोगे आप कैसे पैकेजिंग में आया है। ये पैकेजिंग आप देख सकते हो इसकी, ठीक है। तो ये पैकेजिंग आप देख सकते हो ये, और ये मेरा ऑर्डर आया है, टूथपेस्ट का ऑर्डर मुझे बहुत आते रहते हैं। तो ये है, खाली एक टूथपेस्ट आया है, और पैकेजिंग देख रहे हो आप, मतलब मान सकते हो कि मतलब कितनी बेस्ट कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, और ब्रांडेड कंपनी है भाई, प्रोडक्ट ब्रांडेड है। और ये मेरा उसका बिल है, ठीक है। अब इसमें मुझे और प्रोडक्ट ऐड करने थे, इसलिए मैंने ये अपने एड्रेस पे मंगवाया है, ठीक है। और प्रोडक्ट टूथ जेल ये है। सच में आप एक बार अगर आपको अपने बच्चों की फ़िक्र है, आप चाहते हो कि हाँ हमारे बच्चों के दांत सही रहे, और अपनी भी फ़िक्र है, आप चाहते हो कि आगे जाके मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़े, अपने दांत नहीं तुड़वाने पड़े, और कोई किसी प्रकार का कोई पेन किलर नहीं खाना पड़े, और दांत दर्द से नहीं तड़पना पड़े, तो आप ये टूथपेस्ट यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देरी मत कीजिए इसे। महंगा है, थोड़ी प्राइजली है, बट कोई नहीं, हमारे शरीर से ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे दांत है, दांत सही रहेंगे तो कुछ खा पाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत बेस्ट ये टूथपेस्ट है। तो मैं इसको वैसी पैकिंग कर देती हूँ, ठीक है। मैं अभी करती हूँ पैकिंग, इसको ऐसे रख देती हूँ। और इसके साथ मुझे ऐड करना है ये डिज़ायर बाय फॉरएवर, ठीक है। मतलब ये मैन के लिए है, और ड्रीम बाय फॉरएवर वुमेन के लिए रहता है, ठीक है। तो इनकी फ्रेगनेंसी दोनों की मुझे अच्छी लगती है, इसको मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, मतलब ये वाला। तो ये वाला ऑर्डर भी आया है मेरा, तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ अपने जो मेरा प्रोडक्ट है इसमें ऐड कर दूँगी। और ये टोनर, ठीक है, ये रेडियंस बाय फॉरएवर का टोनर है। अब गर्मियाँ आ गई हैं, हमें अपनी स्किन अच्छी चाहिए, हाइड्रेट चाहिए, हेल्थी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये टोनर बहुत बेस्ट है। तो मेरे ऑर्डर आए थे, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मेनली मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं आपको अपनी रियल स्टोरी यहाँ पे बता रही हूँ कि सच में फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट कहते हैं कि लोग प्राइस लिए कैसे यूज़ करेंगे, बट सच में यार उनके रिजल्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहे हैं, या हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कस्टमर आएंगे तब हम अपने प्रोडक्ट उस वो तो है ही, वो तो हमारा काम है, वो हम बता रहे हैं हमारा काम है। बट उसके साथ साथ एक होता है ना कि रियल में किसी चीज़ का फीडबैक देना, कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उसका एक रियल पता चल जाता है कि ये फेक कह रही है या सही कह रही है। तो वही चीज़ें तो सच में इसके रिजल्ट हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके दांत सही रहे, आपके बच्चों के दांत वगैरह सही रहे, तो आप अपना जो टूथपेस्ट है उसको रिप्लेस करें, और फॉरएवर लिविंग का टूथ जेल आप ज़रूर एक बार, ऐसा होता है पैसे तो हम इन्वेस्ट कर ही रहे, खाने पीने मोमो चाउमीन वगैरह में कर ही रहे हैं, तो एक बार ट्राई करने में किसी का कुछ नहीं जाता। एक बार ट्राई करिए और रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं, फिर हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी वो आपकी इच्छा कि आप करना भी चाहे, ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देख के मैं कहूँगी आप खरीद लो खरीद लो खरीद लो। आपको ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हैं। फीडबैक देना मेरा काम है, और वो मैंने करा है, ठीक है। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, मैंने अपनी प्रोडक्ट का मेनली थोड़ा सा फीडबैक दिया, कैसा लगा आपको ज़रूर आप बताना, ठीक है। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना, और थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का भी चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट का भी मैं फ़ीडबैक आपके साथ लेके आऊँगी, एक्सपीरियंस उसका आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट कोई नहीं, इतना तो बनता है। बाकी आप लोगों को जानना है कि आप घर बैठे 5 सोर्स ऑफ इनकम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैम कर रही है वैसे आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है 5 सोर्स ऑफ इनकम का, वहाँ पे पूरा वेबिनार है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ पे जाके आप पूरा बिजनेस मॉडल जान सकते हैं कि क्या है, किस तरीके से, ठीक है। बाकी आपको अगर डायरेक्ट मेरे से बात करनी है, डायरेक्ट जानना है, प्रोडक्ट ऑर्डर करवाना है, या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी, पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।